तो इस जो प्रकृति के बारे में आज देखते हैं हम लोग। हाँ देखो भैया, मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों देखो, मेरा मेरा अपना विजन जो है, चूँकि हमारे पास कम से कम 25 प्लस मेंस का अनुभव है बच्चों, तो मैंने अब तक क्या कुछ देखा, मतलब प्रकृति किस प्रकार की पेपर की होती है, मेरिट कहाँ तक जानी चाहिए, तो वह मैं आपसे बात कर लूँ। मॉर्निंग शिफ्ट एक तरफ कर दिया, इवनिंग की बात कर ली जाए एक तरफ, इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग में मेरे अनुसार जो भी बच्चा 45 से 50 प्रश्न किया होगा वह बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस है उसका। 45 से 50 प्रश्न जो भी किया होगा बच्चा, बेहतर परफॉर्मेंस है उसका। ये जो शिफ्ट आपकी जो शाम वाली रही, कुछ कुछ पेपर की प्रकृति यहाँ पर सरल रही आपकी, तो यहाँ हमको लगता है कि बच्चे हमारे 50 से 60 जो इसमें किए होंगे, तो परफॉर्मेंस बढ़िया रहा होगा उनका। और विशेष रूप से जो मॉर्निंग वाले में आपका मैथमेटिक्स और डीआई जो कहते हैं जिसे, ये तो बच्चों बता दूं, यही मैथमेटिक्स में इसी डीआई को देख करके शाम के समय ये हमारे प्रतिद्वंदी जो हैं, चूँकि हम प्रतिद्वंदी भी नहीं कहना चाहेंगे, चूँकि प्रतिद्वंदी कह देंगे तो उनको हम महानता की ओर ले जा रहे हैं, तो जो प्रतिद्वंदी हमारे इस समय सॉल्व नहीं करा रहे हैं, भाग गए सब लोग। और कल मैं बता रहा हूँ, कल जब हम लोग आएंगे, कल आएंगे आपको पेपर हल कराने, अर्थात सुबह जब कल मिलेंगे आपसे, तो केवल हम ही लोग मिलेंगे। बस आप संदेश विथ रवि सिंह ही कल आपको मिलेगा पेपर हल कराने में, टीम हमारी मिलेगी, बाकी आप कहीं किसी को पाइएगा नहीं, ठीक है। सर आइए एक मिनट जरा, रवि सर आइए, आप राजेश सर आइए। बच्चों को जरा आज वाले पेपर समीक्षा करके बताइए कुछ, क्या है कैसे क्या नहीं। बच्चे माने फर्स्ट शिफ्ट देखिए, आए बच्चा हाँ नहीं हो पाया उसका। सर, फर्स्ट शिफ्ट का डीआई हार्ड थी। हाँ बिल्कुल हार्ड थी बेटा, ये इसमें कोई शक नहीं कि डीआई बहुत ज़्यादा हार्ड थी, और ये टीचर को हार्ड लगी है तो बच्चों के लिए तो बहुत ही हार्ड रही होगी। तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों का हो गया है, अगर पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का हार्ड आया है तो याद रखो कि हमेशा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हार्ड पेपर ही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आप निश्चिंत रहें कि आपका पेपर अगर हार्ड है तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला है ना। उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छे परसेंटाइल आपको अच्छे जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं अपने पूरे टीचर्स टीम को धन्यवाद देता हूं कि सुबह से शाम तक आज ढंग से कोई खाना पीना नहीं खाया है। आप लोगों के पेपर एनालिसिस को लेकर पूरी टीम हमारी यहीं पर जमी रही, और सभी लोगों ने हम लोगों ने बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए हम लोगों ने आपको पेपर को ऑन द स्पॉट सॉल्व करके आपको बताया। और ये भी बता दे रहा हूँ कि अब हम लोगों ने आगे चल एक लकीर खींच के जा रहे हैं। अब तुम सुन लेना, अभी सब 9 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, कल आएंगे, अब रट्टा मार मार के आएंगे। और इसके बाद अभी तक तो अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई अगर इतना आप योग्य थे तो आप क्यों नहीं कराए, उसी एट द टाइम उसी टाइम कराना चाहिए ना पूरा, है ना। जब अगर टाइम ही मिल गया, अगर उसी बच्चे को, मैं कहता हूँ टीचर छोड़ो, स्टूडेंट को टाइम दे दिया जाए तो अगले दिन तो स्टूडेंट आके एनालिसिस कर लेगा, है कि नहीं। स्टूडेंट खुद एनालिसिस कर लेगा भाई, एक दिन बाद उसको क्या एनालिसिस करके दोगे। एनालिसिस तो वो होता है जो उसी समय पे होता है ना। कोई बात नहीं है, अब पता है कि संस्था वाले, हाँ ये बच्चों को सभी को पता है ना। ये यही हाल वीडियो में हुआ था बेटा, इवनिंग टाइम में शिफ्ट छोड़ छोड़ भाग गए सब, और यही हाल पीटी के एग्जाम में आने वाले। अब एग्जाम आने दो, रिजल्ट आने दो, है ना। बड़ी बात नहीं बोलेंगे, वक्त बताएगा। कर्म कर्म करके बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज हम लोगों ने अप्रूव किया है और हमारी पूरी टीम यहीं पर खड़ी है,
आप देख लो इस समय कहां पर डीआई का एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल है, अभी सर्च कर लो पूरे यूट्यूब पे, यहां से लेकर कहीं तक दिल्ली तक कर लो, सिर्फ जहां की भी संस्थाएं करा रही हो वहां पर देखो कहां डीआई का सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ है ना। तो अभी सब लोग आ जाएंगे, ये सारे एक्सप्लेनेशन तुमको कल सुबह से मिलने, रात से मिलने चालू हो जाएंगे। लेकिन वो क्या होता है ना कि भाई क्या है ना कि जब जरूरत हो ना, जब नीड हो, तब उस चीज की वैल्यू का पता चलता है, और जब समय बीत जाने के बाद उस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, वो लड़के को भी पता हो जाता है, और लड़का भी उतना कर लेगा, उतना जीएस का वो भी गूगल कर लेगा, और कहीं ना कहीं कोई न जो, जैसे मान लीजिए हम ही लोग के टीचर जो है सॉल्व कराए हैं, अब तो हो सकता है हमारे चैनल का सब पढ़ पुढ़ के बता दे, है कि नहीं। तो इसमें हम क्या ही कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आज हमारे टीचर ने बहुत मेहनत किया है। अगेन मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग को सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का पेपर कल है, संडे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के लिए, आज का ये जो पेपर है ना बेटा, ये आप लोगों के लिए समझ लो कि ये माइलस्टोन है, मतलब अंधेरे में टार्च का काम करेगा। आपने कौन सी डीआई पढ़ा नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग जो है संदेश की डीआई पढ़ लो, और ये जो पेपर की एनालिसिस हुई है प्रॉपर, ये जान लो कि इसी से मिलता जुलता डीआई आएगी, केवल डिजिट चेंज होगा, केवल उसके समीकरण बदल सकते हैं। बाकी ये आज तक मैंने पेपर के इतिहास में देखा है, चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो, चाहे एसआई का पेपर ले लो 2021 का, सारे शिफ्ट में एक ही चीज है, 10 शिफ्ट लगाने के बाद तुम्हें कराने की जरूरत है ना, तुम अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो आज का शिफ्ट हुआ है मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसी शिफ्ट के जैसा, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो कल मुझे बता देना, बिल्कुल इसी शिफ्ट के जैसा कल तुम्हें, बिल्कुल इसी डीआई के जैसी कल डीआई तुम्हें मॉर्निंग में मिलने वाली है। तो संदेश पर सॉल्व कराई गई डीआई को प्रॉपर तरीके से लिफ्ट योर पेन एंड बुक सॉल्व, है ना, मोर एंड कम से कम 3 टाइम 4 टाइम सॉल्व करो उसको, तुम उसके टेक्निकलिटीज को अपने आप समझ जाओगे। जब वैसी समस्या या वही समस्या या उसके जैसी समस्या जब अगेन तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो हम लोग कर करा के जा रहे हैं, आज थोड़ा हम लोग भी थक गए हैं, अब चले थोड़ा खाना पीना खाया जाए, और अब देखना अब हम लोग चले जाएंगे तो सारे चैनल एंगेज हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने आप सारे चैनल पे तुम्हें एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। अब फिर इसके बाद ये मेरे नोट से आ गया, ये मैंने पढ़ाया और मैंने पढ़ाया, है ना। हाँ, अब ये प्रवचन शुरू करेंगे सब, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखना इस चीज को मैंने कहा था, 6 महीना अभी बीता है, ठीक है ना, मैं सर पे सवार हो जाऊंगा 6 महीने बाद, है ना। फिर टाइम न, अब टाइम ज़्यादा ना बची है, मैंने 1 साल का टाइम लिया था, 6 महीना बीता है, और 6 महीने बाद खाली रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ। रिजल्ट आने दो, परीक्षा होने दो, है ना। बाकी मैं, आप लोग खुद ही समझदार हो बेटा, और मैं क्या बोलूँ। बाकी मैं देता हूँ, राजेश जी अभी आपको बताएंगे कितना स्कोरिंग आपकी है, क्या आपका रहना चाहिए, कितना कट ऑफ जाना चाहिए, कुछ एनालिसिस राजेश सर करेंगे अभी। आप लोगों के पेपर की जो एनालिसिस है पूरा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का सभी सर लोगों ने कराया है। सभी सर लोगों ने सारे अपने जो भी जिस सब्जेक्ट के सर लोग थे सब लोग कराए हैं, और जो भी कराए वो सही कराए, कोशिश किए गए पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ वो चीज़ें आपके साथ पहुँचे। और ये जो पहली शिफ्ट के था, आज का पहला शिफ्ट था, वास्तव में बहुत डिफिकल्ट था। मैंने खुद उसको सॉल्व किया, सर लोगों ने सॉल्व किया, मनीष सर ने, द्विवेदी सर ने, तो वास्तव में वो डीआई हार्ड थी। लेकिन जो दूसरी वाली डीआई थी उसके कंपैरिजन में मतलब 30 से 40% हल्की थी। तो ये मान के चलिए कि कम से कम आप लोगों को कम से कम 10 से 15 नंबर का वेटेज, 10 से आ जाइए सर, आइए सर, कम से कम 10 से 15 नंबर का वेटेज आपको फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट को सेकंड शिफ्ट में मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसा वीके सर ने बताया कि 45 से 50 नंबर करने वाला एक स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मर है, तो बिल्कुल सही बोला सर ने, क्योंकि 50 करने वाला वो 65 है, 65-70 है वो, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा भी। पेपर दूसरा भी अच्छा था, लेकिन पहला तो बहुत ही अच्छा था।
तो कम जो इसका स्कोर हुआ वो परेशान नहीं होंगे, उनका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा। बाकी सर ने आपको बहुत सारी डीआई की क्लास ली है, सर के पढ़ाए हुए डीआई से भी बहुत सारी डीआई आई हैं, मतलब थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है ये मैं बोल सकता हूँ पहले वाले में। तो सर भी आपको बताएंगे डीआई के बारे में और पेपर के एनालिसिस के बारे में। सर थोड़ा बताइए बच्चों को। थैंक यू सर। लगभग तो सब कुछ ना सब लोग सर ने सब बताई थी आप लोगों को। मेरा बस इतना कहना है कि जो डीआई का सॉल्यूशन है सर ने कराया है, राजेश सर ने, हम लोगों ने भी पढ़ाया आपको, और अभी शाम को भी सर एक बार पूरा फिर से उसको कराएंगे सॉल्यूशन। उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिसका पेपर कल है वो लोग डीआई का सॉल्यूशन एक बार फिर से शाम को देख लेंगे। अभी राजेश सर फिर से उसको पूरा करा देंगे, जो भी फर्स्ट और इवनिंग का शिफ्ट का जो भी डीआई था। और जो अर्थमेटिक था वो तो उसका लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं था, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने क्लास में कराए थे। आज शाम के क्लास के 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है। जो लोग अर्थमेटिक में लगातार मेरे साथ जुड़े थे वो देखेंगे कि 2 क्वेश्चन साफ साफ आया था, जो पूरा क्लास में मतलब A to Z क्वेश्चन आया था, नंबर भी चेंज नहीं था। ठीक है, तो बस यही है। सबको शुभकामनाएं। कल के लिए जो भी पेपर कल देने जा रहे हैं वो सब लोग एक बार जो है सारा डीआई, आज की 4 डीआई 8 डीआई देख लेंगे तो कल उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसके लिए। ठीक है, इसके बाद मैं दे रहा हूँ आपको मनीष सर को। मनीष सर आपको बताएंगे और क्या करना है आपको इसके लिए। थैंक यू सर। सर मेरा CSF में एक बुक चलिए मेरे दोस्तों, अभी सर ने डीआई के बारे में बताया, मैं डीआई के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा फिर से। अभी मैंने वीडियो में शुरू में ही बोला है कि जिस टाइप का ओशो की पुस्तक है बेटा प्रशांत, जो आपने लिखा भैया, ओशो की पुस्तक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डीआई में पहले बैंकिंग में आप जाएंगे तो बैंकिंग में लगभग 8 प्रकार के डीआई पूछे जाते थे, जिनमें आपका होता है पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, कैसलेट होता है, या उनके अलावा हर टॉपिक पर डीआई पूछा जाता है। जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर में 4 डीआई थे, उनमें से एक डीआई आपका आया था पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी पे। ये सबसे 8 डीआई में सबसे स्टैंडर्ड डीआई था, बढ़िया डीआई था, और उसका किसी भी इंस्टीट्यूट वालों ने कोई भी इसका एनालिसिस पेपर के नहीं दिया है। पहली बार सबसे पहले और सबसे जल्दी देने का प्रयास किया है संदेश विद रवि सिंह के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से दिया गया है। इस पेपर को सॉल्व करने में दोस्तों हम लोगों ने 2-3 सर अब मिलकर, जैसे राजेश सर, मैंने और द्विवेदी सर वगैरह सब मिलकर इस पेपर को सॉल्व किए। वास्तव में कभी कभी एक आध बार पढ़ने में समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, क्या ये कहना चाह रहा, क्या इसकी डिमांड है। तो समझ लो कि इतना अगर शांति से बैठ के अगर आप कर रहे हैं और तब जाके इतनी स्थिति खराब हो रही है, तो सोचिए कि डीआई के लेवल क्या हो गया होगा। बिल्कुल एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो आज का पेपर हुआ उस पेपर से थोड़ा सा मूल्यांकन आप लोग ये कर लेना कि आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे यूपी होंगे, चाहे यूपीएसआई हो या वीपीओ का, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा। अब आप सोचिए अगर इसमें दोस्तों जैसे आपके सामने आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे अभी हम 68 किए हैं, 70 के, कुछ कहेंगे 80, कुछ 90 पहुंच जाएंगे, लेकिन 90 एग्जाम के रिजल्ट, बिल्कुल एग्जाम के रिजल्ट के आने के 2 दिन पहले 90 वाले घट के 40 पे आ जाएंगे। कहेंगे क्या करें सर, हमारा तो 60 परसेंटाइल नहीं बना। लेकिन जो अभी जैसे वीके सर ने बोला, एक चीज अभी बोले सर ने कि अगर जो बच्चा 50+ किया है तो समझ लो उस बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा रहा है, और नो डाउट दोस्त उसका कम से कम 98-99 परसेंटाइल तक जाना चाहिए। यह एक मूल्यांकन है, यह एक एजम्पशन है। बाकी जैसा आपका पेपर है आप उसको देख के आप उसे देख सकते हैं, बता सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। जब कोई बच्चा पेपर देगा था तो उसको लगता है कि मेरे 100 के 100 सही हैं, लेकिन जब पेपर मिलाना शुरू करता तो उसके कुछ ना कुछ गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। और अभी सर ने बोला कि अभी तो 6 ही महीने बीते हैं, अभी अगला 6 महीना बीतेंगे तब आपको पता चलेगा कि संदेश कहाँ खड़ा है, बाकी उसके पीछे वाले लोग कहाँ खड़े हुए हैं। और दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, जो लाइन संदेश इंस्टीट्यूट खींच देगा उस लाइन के लोग पीछे घूमेंगे। उसके बाद भले लोग अपना गाल बजाएं कि नहीं हमारे नोट से आया, हमारे नोट से आया, हमारे नोट से आया, ये बात की चीज़ें हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों पर दोस्तों विराम देना चाहूँगा और अपने और भी शिक्षक जो हमारे भाई हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो सर आप आइए, ठीक है, आइए सर। अगेन गुड इवनिंग सभी को। और देखिए जैसे कि एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न रहा है वो हमारे पूरे संदेश के लिए और हम सब के लिए एक नई सीख भी है कि हमें अपने बच्चों को और ज़्यादा कितना बेहतर तरीके से जो है रिस्पॉन्स करना है। पेपर हमें भी तो एनालाइज करना है। हम लोग भी ये सोचते हैं कि जिस तरह से एग्जामिनर अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है उसी तरह से हम पढ़ाने के दौरान अपने नोट्स में भी ऐसी सारी चीज़ों को इंक्लूड करें, कवर करें, जिससे हमारे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं हमसे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। तो इन सब चीज़ों के लेके हम सब, हमारी पूरी संदेश की टीम बहुत अवेयर है और आने वाले समय में हम लोग और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से आप सबके सामने पेश रहेंगे, है ना। तो जितने लोग भी
भी जुड़े थे, जितने लोग भी आप जिनका कल एग्ज़ाम है, उनको हमारी संदेश की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और बिना किसी हेजिटेशन के, परेशानी के आप सब लोग जाइए। और हमें उम्मीद है, आशा है कि आप सब लोग आज के एनालिसिस के बाद जो अपीयर होंगे कल, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। किसी भी अच्छा, एक चीज़ दिमाग में आप ये लगा कि मत जाइएगा कि अब आपका पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये सवाल एकदम दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप वैसे ही अपने आप को परफॉर्म करिए जैसे आपको करना था, है ना। बस पेपर को देख कर जाइए ताकि कल के लिए आप थोड़ा सा प्री प्रिपेयर्ड हो पाइए, पहले से ही बेहतर कर पाइए, है ना। चलिए अब मैं देता हूँ वीके सर को, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। जी हाँ, ठीक है ठीक है, लीजिए के सर थोड़ा बहुत आप सबको कुछ बताएंगे। थैंक यू सर। तो आप सभी ने सेकंड और फर्स्ट दोनों शिफ्ट का पेपर एनालिसिस किया, जिसमें आपने देखा कि जितना हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया है ना, उससे इतर क्वेश्चन नहीं है। जो करंट के क्वेश्चन हैं, है ना, जो करंट के क्वेश्चन है ना, तो उसमें आप देखिएगा कि वो ट्रेडिशनल के साथ करंट जोड़ा है, वो भी हम लोगों की क्लास में ही आपको पढ़ा दिया गया है। हमने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, आकाश सर, सभी ने, वीके सर ने, सब ने जो आपको ट्रेडिशनल जो पढ़ाया ना जीएस, उसमें करंट को जोड़ के ही पढ़ाया। आप किसी और इंस्टीट्यूट का नोट्स रख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो कहता है कि मेरा है, उसकी नोट्स रख लीजिएगा, और जो हम लोगों ने क्लास नोट्स पढ़ाया है उसकी भी नोट्स आप रख लीजिए। दोनों को आप कंपेयर कराइएगा। अगर 19 हो जाएगा, है ना, तो जो वो कहेगा कि मैं 20 हूं, वो उसकी पूरी ताउम्र गुलामी करने के लिए संदेश की पूरी टीम तैयार है। पहले वो दिखा तो दे हमें, लेकिन मैं ये कह सकता हूं चैलेंज के साथ कि जो संदेश पढ़ा दिया है, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां संदेश खड़ा हो जाएगा, है ना। लाइन भी वहीं खड़ी होगी, लाइन आके वहीं रुकेगी भी, ये ध्यान रखिएगा। घूम के चक्र फिर संदेश के साथ ही जुड़ेगा, है ना। तो हम लोग मिलेंगे अपने क्लास के साथ इसी एनर्जी के साथ, है ना। कल भी मिलेंगे। तो अब आप सभी को बीके सर बताएंगे एनालिसिस के बारे में, 1 मिनट बताएंगे। उसके बाद रखा जाए, बहुत बच्चे आज पढ़े हैं दिन भर। गुड इवनिंग बच्चों। जो विद्यार्थी जिनको पेड एग्जाम नहीं देना है बच्चों, ये हमारे पुलिस दरोगा के रनिंग क्लास के जो छात्र हैं, मैं चाहूँगा वे भी ये हम लोग प्रक्रिया देखें। जो आज पेपर हल कराया गया उसको देखें, कल जो पेपर आएगा और पेपर हल कराएंगे हम लोग वो भी देखें। क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर लगभग 20-25 प्रश्न यहाँ से रिपीट करेगा। तो भावी पेपर्स जो होने वाले हैं, जैसे आप उसमें भाग लेने वाले हो, तो अब तक के एग्ज़ाम जो होते जाए ना, वह आप बढ़िया तरीके से तैयार करते रहिएगा। तो यहाँ आप लाइव होकर कल आप जुड़िए, आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो है और ज़्यादा जो बच्चे हम लोगों को सब तक जुड़ ना पाए हों, जो पेपर दे रहे हों या जो पेपर ना भी दे रहे हों, जिनको देना हो यूपीपी यूपीएसआई, वे भी बच्चे जुड़े हम लोगों से। और फिर हम लोग कल मिलते हैं, बस यहीं पर। धन्यवाद। ओके, बंद कर दो।